जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड बॉय यूट्यूब चैनल। और अगेन आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि कैसे आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपए तक का मुद्रा लोन यानी कि शिशु मुद्रा लोन कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग 5 लाख रुपए तक का किशोर मुद्रा लोन, जिसमें आपको 50,000 रुपए से 5 लाख के बीच में लोन मिलेगा और आप लोग आवेदन कर सकते हो, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डाउट जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको मैं क्लियर कर दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार जरूरी है क्या पर्टिकुलर बैंक से, मान लो मेरा एसबीआई में खाता नहीं भी है तो क्या मैं मुद्रा लोन लेने के लिए कोई एलिजिबल ही नहीं हूं, कोई योग्य ही नहीं हूं? तो ये आपके दिमाग में गलत सोच है। आप लोग ऐसा मत सोचिए। आप लोगों का खाता जिस भी बैंक में है, क्योंकि मोस्टली बैंक्स में आपको जो है मुद्रा लोन मिलने के चांसेस होते हैं। तो मान लो आपका बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर बैंक आपका बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये आपके जो नाम मैंने लिए हैं, जितने इनमें से कोई भी अगर आपका बैंक है तो आपको सिंपल यूट्यूब पे जाके कार्ड पाओ सर्च करना है, कार्ड पाओ बैंक का नाम और उसके बाद मुद्रा लोन, आपको हमारी वीडियो देखने को मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। अब आते हैं टॉपिक पे। तो देख सकते हो 4,48,000 रुपए मुझे जो है लोन के लिए मिल चुका है, यानी कि मैं 4,48,000 रुपए के लिए मैक्सिमम एलिजिबल हूं यहां से लोन लेने के लिए। तो सवाल आता है कि आप लोग भी कैसे लेंगे। और मेन खास बात यह है कि 9,520 रुपए की मुझे जो है मंथली ईएमआई पे करनी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं 4,48,000 से कम ही है। तो 5 साल में मुझे ये लोन को चुकाना पड़ेगा। तो बात आती है कि कैसे इस आवेदन को करें जिससे हमें ये ऑनलाइन घर बैठे लोन मिल जाए। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्लीज इस वीडियो को जो है देखने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही कॉमेंट्स में यस भी लिख के बताएं कि हाँ भैया मुझे भी ये लोन चाहिए, ताकि मैं भी मैं भी एक जो है अपने बिजनेस को अच्छा खासा स्टैब्लिश कर सकूं और मुझे अपने बिजनेस के लिए जो है मुद्रा लोन चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारी वीडियो है। वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये होता है टाइटल। जैसे आप लोग इस टाइटल पे टैप करेंगे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिस पर आपको कर देना होगा सबसे पहले क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते हैं सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अबाउट यहाँ पे कंटेंट फाइनेंस रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है बैंक ऑफ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लेना है। लेकिन इससे पहले आप मेगा मेन्यू में देख पाओगे कि बहुत सारी कैटेगरीज, इसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है। तो एमएसएमई लोन पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कैटेगरीज देखने को मिल रही है, हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फाइंड करना है। तो वो काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जो भी व्यक्ति वेबसाइट जो ओपन करेंगे अपने फोन में, तो उनको शायद मेगा मेन्यू जब ना देखने को मिले तो उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो कैटेगरी के अंदर आपको एमएसएमई लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। देन इसके बाद आपको डायरेक्टली सर्च के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है एसबीआई मुद्रा लोन। इतना कीवर्ड डालने के बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे लें। आर्टिकल आ चुका है। आर्टिकल पे आप लोग जो है टैप कर सकते हो। इस आर्टिकल पे आप लोगों ने टैप कर देना। टैप करने के साथ ही आपके सामने आपको पूरा जो आर्टिकल वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, यानी कि खुल जाएगा। क्योंकि जब आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो। और मैंने पिछले वीडियो में भी ऑलरेडी ये बात बोली रखी है कि आर्टिकल के अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो वीडियो में कई बार मेरे से स्किप हो जाती है। जैसे मान लो कि सबसे पहले सवाल यह है कि मैं कब से बोल रहा हूँ बिजनेस लोन है, बिजनेस लोन है, बिजनेस करने वालों को ये लोन मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन से बिजनेस करने वालों को। तो इसको मैं बहुत ही क्लैरिफाई और बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है, लाइक मान लो कि शॉपकीपर है, दुकानदार है, जैसे बहुत ही छोटी दुकान जिसकी है, जिसके अंदर वो जो है कॉमन चीजें रखता है, दूध हो गया, तेल वगैरह हो गए, ऐसे जो जिनकी दुकानें होती है जनरल स्टोर जिसको आप कहते हो, तो वैसे दुकानें जो शॉपकीपर्स हैं वो, या फिर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फूल बेचने वाले, या इसके अलावा जो है और भी जैसे मान लो कि कार रिपेयर करने वाले, बाइक रिपेयर करने वाले, तो ये सारे लोग किसके अंदर आते हैं? ये इन्हीं सब सेगमेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो मानते हैं कि ये सारे लोग जो है बिजनेस ले सकते, बिजनेस लोन के तहत ही मुद्रा लोन का आवेदन कर सकते हो। तो आप लोग क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही जानकारी आपको आर्टिकल के अंदर मिलती है। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस आर्टिकल को एंड तक जरूर
जरूर पढ़ें। आर्टिकल को पढ़ने के बाद बता दूं कि अब हमें आगे बढ़ना है, सीधा लोन को अप्लाई करना है। इसके लिए आपको ये जो लिंक मिलेगी, जो कि मैं आपको दिखा दूं, ये जो लिंक है, इस लिंक पे आपको कर देना होगा सबसे पहले क्लिक। तो लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहां पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि बहुत सारे अबाउट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन क्या है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कई बार बता रखी है, लेकिन अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि भाई ये मुद्रा लोन कब से शुरुआत हुई, इसका ओपन या फिर इसको शुरू करने का मेन जो है रीजन क्या है, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो इसके लिए आप जो है ज्यादा इसके बारे में सर्च कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि मेन इन्फॉर्मेशन आपको बतानी जरूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से इस लोन को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें सबसे पहले शिशु मुद्रा लोन कैसे लेंगे इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। किशोर मुद्रा लोन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें लोन मिलेगा 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में। हाँ, इसके अलावा मार्जिन जो है वो लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि 50,000 रुपए तक के लोन पे नहीं लगता, बट 50,001 रुपए से लेकर हमारा लोन आता ही है इस बीच में, तो 20% तक का है। बाकी प्राइसिंग जो है कॉम्पिटेटिव लिंक रहेगा EBLR से। रिपेमेंट जो है वो रहेगा 5 लाख। अगर आप जो है टर्म लोन के केस में लिखते हो, वो ड्रॉप लाइन OD जो है वो कम होगा अगर 5 लाख से, तो 5 साल के लिए होगा, लेकिन हमारा 5 लाख तक है। मान लो 5 लाख मैक्सिमम हमने ले लिया है, तो 5 लाख से ऊपर होने पे तो मैक्सिमम 7% का है, बट आप इसको समझो कि 5 इयर्स के लिए ही है। प्रोसेसिंग और अपफ्रंट फीस की बात करें तो यहाँ पे शिशु एंड किशोर के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप लोग टेंशन मुक्त हो जाओ। इसके अलावा आप बात करेंगे लोन का आवेदन कैसे करेंगे, तो हालांकि ज्यादा जानकारी के लिए आप इस पे जा सकते हो। एलिजिबिलिटी में गिनवा देता हूँ, तो एक्जिस्टिंग और न्यू यूनिट्स के लिए आपको लोन मिलेगा, मतलब कि जो जिनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उनके लिए भी है, और जिनका बिजनेस नहीं है बट नया बिजनेस शुरू करने के विचार में, सोच में, तो उनके लिए भी है। टर्म लोन टर्म्स एंड कंडीशन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे वही साफ साफ एक चीज कह दी जाती है कि आप किसी तरीके की डिफॉल्टर ना हो, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे जो है आपको लोन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, लेकिन इससे पहले ध्यान रखें कि आपसे अगर कोई भी कहता है कि भाई सिक्योरिटी या सब चार्जेस है, तो ये सब चीजों पे भरोसा ना करें। किस किस को लोन मिला है, आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा। तो सक्सेस स्टोरीज में आप देख सकते हो कि इन सभी व्यक्तियों को लोन मिल चुका है, जिन्होंने अच्छा खासा धंधा अब जो है स्टैब्लिश कर भी रखा है। तो बारी आती है लोन का आवेदन कैसे करेंगे। देखो इसके अंदर लिंक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है URL के बारे में दे रखा है कि ये URL है जनसमर्थ का ऑफिशियल नेशनल प्लेटफॉर्म है। तो ये जनसमर्थ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी चीजें पॉसिबल है। इसको यहाँ पे आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, और सीधा हम लोग जो है जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप लोग जनसमर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाते हो, यहां पहुंचने के बाद आपको जो है देखने को मिलेगा अबाउट की देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के लोन्स है। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका यहाँ पे खाता नहीं है तो खाता क्रिएट करना पड़ेगा। खाता क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए रजिस्टर के बटन पे आपको टैप करना है और आपको अपना खाता जो है क्रिएट करना है। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद आपको जो है OTP वगैरह आएगा मे बी, फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जो है अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन बटन पे टैप करना है, फिर मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डाल के सिंपल तरीके से लॉगिन करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करके आगे बढ़ोगे, कुछ इस तरीके का वेब पेज आप लोगों के सामने खुल जाएगा, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुली तरीके से लॉगिन कर चुके हो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो आपकी योग्यता है, जिससे आपके लोन लेने की योग्यता को जांचा जा सकता है, वो सभी चीजों को आपको सही तरीके से भरना है। इसके लिए क्या करना होगा कि अदर बिजनेस लोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो है अपनी सिलेक्ट है वो बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो उसके बारे में बताना है, जैसे न्यू या एक्जिस्टिंग है वो, और इसी तरीके की बाकी की डिटेल्स को भी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। याद रहे यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरो वो आप लोगों की एग्जैक्ट होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग चूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है सर्विस के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर आता है, बट आप मेरे देखा देखी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करो, क्योंकि अगर आप कल को मतलब कि अप्रूवल भी पा जाते हो, तो अगर चेकआउट करेंगे तो फिर रिजेक्टेड ही होगा आपका लोन। तो ये बात का ध्यान रखना। बाकी सब चीजों को सही तरीके से फिलअप करने के बाद आपकी लोकेशन आती है। देखो, अर्बन मतलब होता है शहरी और रूरल मतलब होता है गांव। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका मेन लोकेशन किस साइड से है। इसके बाद यहाँ पे आपको आता है कि जो लोन ले रहे हो वो टाइप ऑफ एप्लीकेंट इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है। अब मेन मुद्दे की बात कि यहाँ जो लोन अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमें कुल लागत बताना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे मान लो कि आपका अगर धंधा नया भी है तो 10 लाख रुपए तक के मान लेते हैं टोटल आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसके ऊपर मान लो कि 5 लाख या फिर 4.5 लाख रुपए तक के आपने जो है, या मान लो कि 5,50,000 रुपए जो है अपने अपनी तरफ से लगा दिया है, तो बाकी के बचे आपके 4.5 लाख रुपए, जिसके लिए आपको लोन लेना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाएंगे। हमें पहला ही लोन जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मिल रहा है, जिसमें 4.5 लाख का लोन है। 9,560 रुपए की मुझे पर मंथ EMI भरनी पड़ेगी, और 5 साल में मुझे जो है लोन चुकाना पड़ेगा। प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। कोई डिटेल्स अगर गलत नहीं है तो मैं सिंपली तरीके से सब चीज को बिना एडिट किए आगे बढ़ूंगा, लेकिन अगर कुछ गलती तो एडिट भी कर सकता हूँ। प्रोसीड करूंगा तो मुझे यहाँ पे मार्केट प्लेस चूज करना है, क्योंकि मुझे जो है SBI से ये लोन लेना है। इसके बाद जैसे मैं प्रोसीड करूंगा तो मेरे सामने जो है एक नया वेब पेज खुल जाएगा, जहां पे सिंपल तरीके से आप देख पाओगे
कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक नया वेब पेज जहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बोला जाएगा कि इसको कैरी करके रखें। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम नेशन वेरिफिकेशन, सेल्स डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब चीजें मुझे अपने साथ रखनी है। प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, बाकी जो कंसेंट है उसको मुझे नेक्स्ट कर देना है। जैसे कंसेंट को मैं नेक्स्ट कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे जो है एग्री एंड प्रोसीड कर देना है। याद रहे कंसेंट आप लोग अपनी टर्म्स एंड कंडीशन और आप लोग अपनी एक्सेप्टेंस से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें मेरा कोई फोर्स नहीं है, तो आप इसको जरूर पढ़ने के बाद ही एक्सेप्ट करें। देन इसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। 3 वेरिफिकेशन है, पैन कार्ड वेरिफिकेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और तीसरा आधार कार्ड वेरिफिकेशन। इसके बाद की जो अलग चीजें जैसे कि जीएसटी आईएन लिस्ट डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स, इनकम डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, इन सभी चीजों को भी कंप्लीटली कर लेना है। इसके बारे में कई बार मैंने बात की हुई है। लास्ट में जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, एप्लीकेशन रिव्यू को चेकआउट कर लोगे, तो बैंक सेक्शन में एसबीआई चूज कर लेना है। इसके बाद आपको अपने जो है प्रोसीड कर देना है, फाइनल सबमिशन कंप्लीट करके ब्रांच लोकेशन चूज आउट करके सबमिशन कर लेना है। देन इसके बाद आप ज्यादा जानकारी के लिए एसबीआई के ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, वो आपको आगे का फर्दर प्रोसेस समझा देंगे, या फिर लोन को कैसे डिस्बर्स करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन में भी आपको दे सकते हैं, या फिर अगर आपको फॉर्म में कोई चीज छूट गई होगी तो उसके बारे में भी कुछ बता सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटी सी चीज जहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी भाई मुद्रा लोन कैसे लेंगे एसबीआई से। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।